वह भगवान की बाहरी शक्ति है। माया बाहरी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की, और जो ये शरीर है भगवान के, वो तटस्थ शक्ति है। आत्मा जितने भी निकले हैं वो भगवान के शरीर से निकले हैं, और भगवान के एक आत्मा है। आत्मा का नाम क्या है? भगवान के आत्मा का जो शक्ति है, आत्मशक्ति भगवान का, उस शक्ति का नाम है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति दोस्तों यानी भगवान की जो पर्सनल पावर मैं बताया था आपको उस वीडियो में, पर्सनल पावर, वो पर्सनल पावर कौन है? श्री राधा रानी ही पर्सनल पावर है भगवान का। यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है श्री राधा रानी। अगर उससे प्यार करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की शीघ्र प्राप्ति होगी। जितना जल्दी राधा रानी की भक्ति करेंगे उतना जल्दी आप शीघ्र श्री कृष्ण के पास पहुंचेंगे, और श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करने पर आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। राधा रानी की भक्ति करनी होगी आपको, तब मतलब उसके प्राण को, उसके आत्मा से प्यार करना होगा भगवान श्री कृष्ण के। यानी अपने आत्मा को मिटाकर, ऐसे नहीं मिलता दोस्तों भगवान श्री कृष्ण, अपने आत्मा को मिटाना होगा हमें, अपने आत्मा को मिटाना होगा। अपना जितना सुख चाहते हैं हम उसको मिटाना होगा, अपने आत्मा को मिटाना होगा, अपने सुख को मिटाना होगा। अपने आत्मा को मिटाकर भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में नहीं रहना है, भगवान श्री कृष्ण के आत्मा के चक्कर में रहना है। यानी जितना हम उस परमात्मा के आत्मा को सुख देने के चक्कर में लगेंगे उतना ही जल्दी हमें भगवान श्री कृष्ण की शीघ्र ही प्राप्ति होगी। जैसे जितने भी गोपी थे भगवान श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के चक्कर में लगे थे दोस्तों, अपना सुख में नहीं लगे थे। वो है श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है दोस्तों? जब कुछ नहीं था तब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा था। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण अनादि अक्षराति। भगवान श्री कृष्ण का नाम है अनादि अक्षराति श्री कृष्ण। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जितना भी जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है दोस्तों। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किससे उत्पन्न हुआ है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो सदा से है। जो सदा से है और सदा रहेगा उसी को बोलते हैं दोस्तों पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुआ है उसे एक न एक दिन उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में लय होना पड़ेगा, मतलब उसमें मिलना पड़ेगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखंड है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अखंड है। उसका ना आदि है ना अंत है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला तत्व है, और उसका शुरू भी नहीं है, कभी शुरू भी नहीं है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का आदि और अंत है, ब्रह्मा विष्णु शिव का आदि और अंत है, ऐसे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ना आदि है ना अंत है दोस्तों। ब्रह्मा विष्णु महेश का जब कार्य पूरा हो जाता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश का लय हो जाता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का कभी लय नहीं होता, वो सदा से रहता है, वही अविनाशी है परमात्मा। इसी कारण श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में बताया है, मैं ही अविनाशी तत्व हूँ, मैं ही अविनाशी बीज हूँ। क्यों कहा है? क्योंकि वही एक श्री कृष्ण अविनाशी तत्व है, वही अविनाशी तत्व है दोस्तों, परम अविनाशी तत्व है। जो श्री कृष्ण को पा लेता है वो भी अमर हो जाता है, जो श्री कृष्ण को नहीं पाता वो बार बार मरता है, बार बार जन्मता है। इसलिए श्री राधा रानी की भक्ति करके ही श्री कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है दोस्तों। उसके आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को हमें समझना होगा। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है? हमारे अंदर आत्मा है, वो है श्री कृष्ण परमात्मा। हमारे अंदर आत्मा है, वो है परमात्मा श्री कृष्ण, और परमात्मा के अंदर भी एक आत्मा है, वो है श्री राधा रानी। आत्मा स्त्री होता है दोस्तों, आत्मा स्त्री होता है, आत्मा स्त्री है इसी, और परमात्मा पुरुष है। तो हमारे अंदर परमात्मा है, परमात्मा सर्वसाक्षी परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। उस परमात्मा का भी एक आत्मा है, वो हमारी राधा रानी है। वो परमात्मा के भी आत्मा है, लेकिन परमात्मा के आत्मा भी स्त्री है, इस कारण वो राधा रानी के रूप में प्रकट हो गए, राधा रानी के रूप में प्रकट हो गए। और अधिक हम नहीं समझ सकते दोस्तों। भगवान को कोई नहीं जान सकता, परमात्मा की माया अपरंपार है, उसकी माया को कोई नहीं जान सकता, उनकी भेद को कोई नहीं जान सकता। वो माया सबसे परे है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अगर समझना है तो वेद पुराण और शास्त्र उपनिषद के माध्यम से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझा जा सकता है दोस्तों। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझने के लिए उपनिषद और वेद को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम वेद और उपनिषद को नहीं समझेंगे तब तक हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकते। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? हम ये समझते हैं कि विष्णु भगवान ही पूर्ण है, शंकर भगवान ही पूर्ण है, देवी माता दुर्गा ही पूर्ण है। ये पूर्ण नहीं है दोस्तों, अपूर्ण है। अपूर्ण यानी कभी न कभी इन्हें लय होना पड़ेगा, कभी ना कभी लय होना पड़ेगा। सबका लय होता है, जिसका लय नहीं होता वो अविनाशी परम तत्व परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। और राधा रानी कौन है? उनके आत्मा है दोस्तों। बस जब कुछ नहीं था तब क्या था? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व था, और वही सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ है वही। जितने भी ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड में वही समाया है।
पूरे सब जगह पर वही समाया है, कोने कोने में उसी की सत्ता है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। वो सब कुछ है, कोने कोने में है, यहाँ भी है, जहाँ पास मैं बैठा हूँ वहाँ पास भी है, और पूरे इस पृथ्वीलोक के सब जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब जगह बसा है दोस्तों, सब जगह सब कुछ है। इसी कारण श्री कृष्ण ने कहा है मैं ही सब कुछ हूँ। जितने भी जो कुछ भी है सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही दोस्तों, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाणित है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाणित है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता के सबसे पहले मंत्र में बताया गया है दोस्तों, क्या बताया गया है? ईश्वरः परमः कृष्णः। क्या कहा है? ब्रह्म संहिता का पहला मंत्र, ब्रह्म संहिता का पहला मंत्र कहा है ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी ब्रह्म संहिता क्या है दोस्तों? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और उसके परम धाम गोलोक में श्री राधा रानी और उनके गोप गोपिकाओं का वर्णन किया गया है उसमें ब्रह्म संहिता में। और भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है उसमें। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ईश्वरों के ईश्वर है, सबका ईश्वर है। जो ईश्वर है उसका भी ईश्वर है। जिसका ईश्वर कोई नहीं है वो श्री कृष्ण है, जिसका ईश्वर कोई नहीं है वो श्री कृष्ण है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है दोस्तों? जिसका जो किसी का अंश नहीं है, जो किसी का अंश नहीं, जो जिसका कोई बाप नहीं है, जिसका कोई माँ नहीं है, जो सदा से है वो है श्री कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो समस्त कारणों के कारण है, जो समस्त कारणों के भी कारण है, कारणों के भी कारण है, जो समस्त कारणों के कारण है, उस परमपिता परमेश्वर, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसा इस पहला वेद मंत्र ने कहा है। वेद मंत्र नहीं है दोस्तों, यह ब्रह्म संहिता का पहला मंत्र है। और श्रीमद् भागवत में क्या कहा है दोस्तों? पहले मंत्र में श्रीमद् भागवत का पहला मंत्र ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत का पहला मंत्र कहता है दोस्तों। ये कहता है जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, जो कुछ दिख रहा है वो भी मैं हूँ, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। सच्चिदानंद भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम है। ये मंत्र कह रहा है तापत्रय विनाशाय, समस्त क्लेशों को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। और भागवत में क्या कहा है दोस्तों? आहमेवासिमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदि तच्चैवस्य स्वस्याम बीते यद्यत् प्रत्येत न प्रत्येत जात्मनि तद्विदात्मनो मायामथ भास्वत तमथ महन्ति भूतानि भूतेषु वचेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि ततेषु तेषाम् एतावदेव जिज्ञासां तत्तु जिज्ञासुनात्मना अन्वव्यतिरिक्ताभ्यां शास्त्र सर्वत्र सर्वदा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जब कुछ नहीं था, भागवत में प्रमाणित किया गया है, जब कुछ नहीं था तब मैं था, जब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस जगत में वो भी मैं हूँ, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। और इसका दो प्रमाणित है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप क्यों दिखाया है? भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया है, इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण, इसी कारण उसने विराट रूप दिखाया है। भगवान राम ने विराट रूप क्यों नहीं दिखाया? भगवान राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन श्री कृष्ण ने माता यशोदा को कराया था। भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन, मुख में अनंत ब्रह्मांडों को दिखाया था माता यशोदा को, इसीलिए क्योंकि वो भगवान बताना चाहता है कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। अनंत ब्रह्मांड मेरे अंडर में है, मेरे मुट्ठी में है, मेरे मुट्ठी में अनंत ब्रह्मांड मेरे अंडर में कार्य करते हैं। ये भगवान बता रहा है हमें कि अनंत ब्रह्मांड मेरे अंडर में कार्य करता है, मैं ही सब कुछ हूँ, पूरे ब्रह्मांड मेरे इशारे से नाचता है। ये भगवान बता रहा है दोस्तों, इसे हमें समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है।